दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अंदर आज एक तलाक के केस का फैसला आने वाला था। जो यहाँ पर लड़का पक्ष होता है वो भी आता है और जो लड़की पक्ष है वो भी आते हैं, यानी दोनों जैसे ही आमने सामने आते हैं तो जो यहाँ पर पत्नी होती है, उससे तलाक अभी हुआ नहीं था, वो अपने पति के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। और जितने भी उसके पास पेपर होते हैं, जितने भी कागज़ वो इकट्ठा करके लाई थी, जितने केस इनके ऊपर वो लाद चुकी थी, उन सभी केसों को वहीं पर फाड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहती हूँ। दोस्तों, दरअसल ऐसा वहाँ पर हुआ क्या था जिस वजह से इसने ऐसा किया था। अब तक ये खुद ही उस लड़के के ऊपर इतने सारे केस बनवा चुकी थी और उसे यहाँ कोर्ट में घसीट कर लेकर आई थी, और आज ये खुद ही ऐसा क्यों कह रही थी, इसके पीछे क्या बड़ा राज था, क्या हुआ था इसके जीवन में। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहां पर सौरभ नाम का एक लड़का जो बहुत ही अच्छी जॉब किया करता है और उसके लिए घर वाले एक लड़की को देख लेते हैं। देखने में बहुत ही अच्छी होती है, लड़की का नाम शिखा होता है। साल 2020 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब ये अपने घर परिवार में बड़े खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ दिनों के बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आती है। इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म से पिता भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, आसपास में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन इनकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। कुछ समय बाद ही इनमें आपस में झड़प होने लगती है किसी बात को लेकर, और फिर यहाँ पर झड़प इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। दोनों के बीच में दीवार खिंच जाती है। जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है, पति अपने घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बीच में पति के ऊपर बहुत सारे केस डाल दिए जाते हैं। ये दहेज की डिमांड करता है, ये मेरे साथ मानसिक शोषण करता है, शारीरिक शोषण करता है। बहुत तरह के केस यहाँ पर इस लड़के के ऊपर लाद दिए जाते हैं और ये केस 30 हजारी कोर्ट में चल जाता है। दोस्तों, 3 से 4 तारीख इसी तरह से बीत जाती है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था। जो लड़का था, जो इसका लड़का होता है, छोटा सा बच्चा, उसका भत्ता तो अब ये पिता खुद देता है, लेकिन जो पत्नी है वो भी भत्ता मांगती है, उसे अभी भत्ता दिया नहीं गया था। कोर्ट में केस लगातार चल रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाकया होता है। जो लड़की होती है शिखा, उसके पापा को एकदम अटैक आ जाता है और अटैक आने की वजह से उसे आनन फानन में ही दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और भर्ती कराने के बाद जब यहाँ पर जो सौरभ है उसे पता चलता है कि इसके पिता को अटैक आया है और ये इस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में है। सफदरजंग में तो शायद नहीं था, वो किसी छोटे हॉस्पिटल में था, वो सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उसे भर्ती कराया गया था। अब सौरभ पहले तो शिखा के पास फ़ोन करता है, उसके पिता के बारे में हालचाल पूछता है, उसके बाद खुद देखने के लिए वहाँ पर उस छोटे से सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, क्योंकि शिखा के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया जा सके। फिर यहाँ पर जो सौरभ है हालत को देखकर एकदम से शिखा से कहने लगता है कि शिखा, तुम्हारे पापा का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे गुड़गांव ले जाना पड़ेगा, इसे गुड़गांव का जो मेदांता हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर शिखा कहने लगती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर यहाँ पर जो सौरभ होता है वो कह देता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे मैं लगाऊंगा। फिर यहाँ पर शिखा और सौरभ दोनों के दोनों उस पिता को वहाँ से उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के सीधे गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसे भर्ती करा दिया जाता है और फिर यहाँ पर इलाज चलता है। कई दिन इलाज चलने के बाद अब यहाँ पर जो पूरा खर्चा होता है सौरभ उसे उठाता है और शिखा के पिताजी दुरुस्त हो जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर
जाने के बाद दोनों की बातचीतें फिर बंद हो जाती हैं। जब हॉस्पिटल में थे तो दोनों आपस में बातचीतें कर रहे थे, लेकिन जब ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो बातचीतें फिर से बंद हो जाती हैं और जो स्थिति सामान्य थी वो फिर से वही विकराल रूप ले लेती है। जैसे ही अगली तारीख आती है, सुबह का वक्त रहा होगा, करीब 10:30 बजे का वक्त होता है, जब पत्नी अपने पति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। पत्नी अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और दौड़कर उस पति के गले लिपट जाती है। पति समझ में ही नहीं आ पाता उसके में कि ये हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, क्यों ये ऐसा कर रही है। दोस्तों, उसके पास एक पेपर थे काफ़ी सारे, उन पेपरों को वहीं पर फाड़ती है और उन्हें फाड़कर एक कूड़ेदान में फेंक देती है। दोस्तों, पत्नी का ऐसा रूप देखकर पति की आंखें भी भर आती हैं और फिर पत्नी यहाँ पर यही कहती है कि मुझे अपने घर चलना है, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे इस कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। दोस्तों, आज यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं। मिलते क्यों हैं? क्योंकि सौरभ इतना नेक काम कर देता है। सौरभ वैसे भी पहले भी अच्छा था, लेकिन इनकी कुछ गलत फहमी ऐसी थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दरार पड़ गई थी। लेकिन आज पापा का इलाज ही इन दोनों के जो बंधन है उसको बांधने में मजबूती दिखाता है, क्योंकि सौरभ ने पापा का इलाज करवाया था और जो लड़की होती है शिखा, वो अब सौरभ के ऊपर इस तरह से फिदा हो जाती है, इस तरह से उसकी कायल हो जाती है कि वो अब उससे अलग होना ही नहीं चाहती। दोस्तों, दोनों के दोनों मिल जाते हैं और फिर दोनों के दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। आज यहाँ पर इस कोर्ट के अंदर ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि वायरल भी होना लाजमी है। इतने दिनों के बाद पति पत्नी मिलते हैं, वजह ये कि पापा का इलाज पति ने कराया। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे जो कमियां हैं वो हमारे जीवन को ख़राब कर रही है। अगर इस घटनाक्रम से कुछ हमको सीखना है तो बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटनाक्रम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे दूसरा पति मिल जाएगा, वो इससे बेहतर मिलेगा, अगर वो इससे बेहतर नहीं मिला, इससे भी घटिया मिल गया, तो क्या करोगी? दोस्तों, जो परमात्मा ने तुम्हारे रिश्ते बनाए हैं उनके साथ कायम रहो, अपने पूरे दिल और दिमाग और पूरे 100% उनके साथ दो, जिससे कि तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारे परिवार का भला हो। कभी भी इस तरह के तलाक के चक्करों में ना पड़े। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करने की ज़रूरत है, जिससे कि और लोगों के पास भी ये मामला पहुंच सके। ज़्यादातर उन लोगों के पास ये मामला पहुंचाने की ज़रूरत है जो लोग इस तरह के तलाक की कगार पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, तलाक अगर एक भी हमारी इस कहानी से कोई मोटिवेट होकर तलाक को बंद कर देता, तलाक नहीं लेता है, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें अपनी भी मदद करें, आसपास के लोगों की मदद करें, हमारी भी मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।